दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा बड़ा मन किया इस विषय पर वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं रोज देखता हूं बहुत सारे लोग इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं कि आखिर सरकार लोगों के घर क्यों गिरा देती है, उनको क्यों बेदखल कर देती है और बुलडोजर चल जाता है। क्या आपके भी घर पर बुलडोजर चल सकता है? या अगर आपको कोई नोटिस मिली है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कैसे आप इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोक सकते हैं कि हमारे घर पर कोई बुलडोजर ना चले। अब देखते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तथ्य समझते हैं। दोस्तों मैं बुलडोजर के खिलाफ नहीं हूं, ना ही बुलडोजर के पक्ष में हूं, मैं फैक्ट्स बताता हूं। साथियों, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कभी कोई नोटिस ऐसा मिलता है प्रशासन द्वारा, मानिए राजस्व अधिकारियों द्वारा, प्रशासन में पुलिस नोटिस नहीं देता है, हमेशा राजस्व के अधिकारी आपको नोटिस देते हैं, उनको ही पावर है। जब भी कभी आपको राजस्व कर्मियों द्वारा कोई नोटिस मिलता है तो उस नोटिस को कभी हल्के में न लें। सबसे ज्यादा आपका मकान गिरने की संभावना तभी है, भले ही वो किसी भी कंडीशन में हो, मैं उसकी बात अभी बाद में करूंगा। नोटिस आपको कब मिलता है? जब आपने किसी विधि की अवज्ञा की होगी, वायलेशन ऑफ लॉ। जब आपने कोई विधि की अवज्ञा की है और आपको कोई नोटिस मिला है, उस नोटिस का आप जवाब दें। जवाब कब दे पाएंगे आप? जब आपने कोई अवैधानिक कृत्य नहीं किया होगा। अब कैसे मकान गिर जाता है ये भी मैं बताता हूं। आपने ऐसा कोई अपराध किया है जिस अपराध के लिए आपको पकड़ा गया है। अब आपकी कुंडली खंगाली गई, देखा गया कि आपका जो मकान है वो ऐसी लैंड पे बना है जो लैंड आपकी लैंड नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की भी लैंड नहीं है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति होगी तो वही शिकायत करेगा, वो गवर्नमेंट लैंड है। अब गवर्नमेंट लैंड में आता क्या क्या है? वो पीडब्ल्यूडी की जमीन हो सकती है, वो किसी गांव सभा की जमीन हो सकती है, वो नगर निगम की जमीन हो सकती है, वो रेलवे की लैंड हो सकती है, और एटकेट्रा कई प्रकार की लैंड है। वो वन विभाग हो सकता है, वो तालाब हो सकता है, वो शमशान घाट हो सकता है। तो आपका जो पोजीशन है, आपने जो मकान का कुछ पार्ट या पूरा मकान ऐसी जगह में बना दिया है, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से, जो भी दर्शक हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा कि कभी आप गवर्नमेंट की लैंड पर अनाधिकृत रूप से कोई ऐसा निर्माण ना करें, कोई आप ऐसा कब्जा ना करें जिस पर आपको कोई नोटिस आवे। ये पहला मेरा आप लोगों को सुझाव है। क्योंकि आप एक अगर फ्रेश मूड में रहना चाहते हैं, तो फ्रेश मूड का मतलब है आपके कपड़े हैं, आप पहने हुए हैं, आपने उन कपड़ों को खरीदा है, कोई कैसे कह देगा उतारिए। आपकी लैंड है, आपने परचेज की है, गलत आदमी से परचेज भी ना करिए, उसकी जांच पड़ताल करिएगा कि किससे हम खरीद रहे हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई मकान गिरा दे। लेकिन जब लैंड आप जबरन कब्जा करेंगे, कब्जा करने में भी थोड़ी विधि समझ लीजिएगा, जो मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी गांव के निवासी हैं, पूरा हिंदुस्तान ही पहले गांव से ही कनेक्ट था, क्योंकि गांव से ही धीरे धीरे कस्बे बने, फिर शहर बने, और आज मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, महानगर हैं। आप अगर किसी गांव के निवासी हैं तो उस गांव में ऐसी जमीन होती है जो एक तो आबादी लैंड होती है, जहां सभी लोग रहते हैं, उनको जहां जिसका मकान बना हुआ है, जिसका पोजीशन है, उन्हीं के हक में सरकार ने बहुत पहले, जब 1950 में अपने यहां उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन हुआ, जमींदारी विनाश हुई, तब उन लोगों के साथ बंदोबस्त कर दिया था। उसमें चबूतरे भी शामिल हैं, मकान भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। आज से लगभग 1/5 हिस्सा होगा, 1/6 हिस्सा होगा। 6 गुने लोग, 5 गुने लोग और बढ़ गए हैं। तो अब समस्या कहां आती है? वो आबादी लैंड तो पूरी भर गई है, जो पुरानी आबादी थी, जिसको हम, जो पूर्व के गांव हैं, आप कभी कोई नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे जो नगर निगम या राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी होता है, तो उसमें एक बड़ा एरिया होता है जिसमें एक यूं पुलिया जैसा निशान बना रहता है, माने दिस इज आबादी लैंड, इस पर आबादी थी, माने ह्यूमन रहते थे उस पर। और
कुछ स्थान आबादी के लिए छोड़ दिए गए थे, उन पर आज भी कोई व्यक्ति कहीं रहे, कोई रोक नहीं है। इसको बहुत गौर से समझिएगा। उन गांवों में, शहरों में भी है, क्योंकि शहर सभी गांव से, आप अगर कहीं किसी का नक्शा निकालते हैं अभी किसी शहर में, किसी एरिया का, आज भी वो गांव है। कभी देखिएगा हमारे कानपुर में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव के नक्शे निकलेंगे जो अब इस समय वर्तमान में बड़े बड़े मोहल्ले हो गए। नौबस्ता, आपका सिविल लाइंस, आपका रावतपुर, कल्याणपुर, बहुत सारे मोहल्ले, कितने नाम गिनाऊं। तो उन स्पेसिफिक गांव का जब आप नक्शा निकालेंगे तो उसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड होती थी। यद्यपि वो इस समय एग्रीकल्चर नहीं है, अब तो सब मकान बन गए हैं, लेकिन उसमें भी बीच में कुछ पार्ट होता था जहां पर पहले ह्यूमन रहते थे, माने लोग रहते थे। वो आबादी लैंड है, उस पर रहने के लिए कोई रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो उस ग्राम सभा का है उसमें रह सकता है, उसी में रहने के लिए उसको स्थान दिया गया था। जैसे आपका बहुत बड़ा घर होता है, उसमें आप पूजा का स्थान होता है, बाहर का कमरा होता है, बाथरूम होती है, किचन होता है, पूरा एक एरिया गेस्ट रूम होता है। इस तरीके से जो गांव होते थे उसमें अगर 5000 बीघे जमीन है तो उसमें 20, 30, 50 बीघे जमीन ह्यूमन के लिए, माने लोगों के लिए आवंटित होती थी। उसको कहते थे पुरानी आबादी। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उस आबादी लैंड पर आपका आपस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, दो लोगों का। एक व्यक्ति कहे कि यहां हमारा कब्जा था, हमारी जगह है, कोई दूसरा कहते हमारी है, वो एक अलग डिस्प्यूट है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा। आपका गवर्नमेंट के साथ नहीं डिस्प्यूट हो सकता है कि सरकार कहे कि ये जगह खाली करिए, ये हमारी है, नहीं, वो आपको रहने के लिए ही आवंटित की गई। और दूसरी और भी जगह छोड़ दी गई थी। आप कभी भी किसी गांव की आबादी की खतौनी निकालें तो कम से कम 10 नंबरान निकलेंगे जो घाटा नंबर होंगे, जो सब जगह आबादी के लिए ही आवंटित किए गए थे, अकेले एक नहीं। आपने देखा भी होगा, पता चला एक जगह बड़ा गांव है, 2 घर कहीं थोड़ी दूर बने हैं, 4 घर और कहीं बने हैं, वो सब आबादी लैंड ही थे। हमारे पहले जो लोग थे वो इतने अच्छे लोग थे, कानून का इतना पालन करते थे, कभी वो ऐसा नहीं करते थे कि कोई ऐसा गलत काम करे, गवर्नमेंट की लैंड पर कोई कब्जा करे। अब फिर बढ़ा, समय बढ़ा, धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ गांव में जमीन होती थी जिसको ऊसर कहते थे, बंजर कहते थे, तालाब, जो ग्राम समाज की लैंड जिसको कहते हैं, उसमें भी 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी होती है, एक सुरक्षित भूमि कही जाती है, जिस भूमि पर पूरे उस गांव सभा में जितने लोग होते हैं सभी का राइट होता है। कैसा राइट होता है? वो सभी लोगों की टोटल जमीन से काट करके ही बनाई जाएगी और सबके यूज के लिए होती है। जैसे तालाब है, कोई भी व्यक्ति पानी भर सकता है, नहा सकता है, उसको कोई रोक नहीं किसी की, सभी के लिए है। प्ले ग्राउंड है, कब्रिस्तान है। अब जैसे कब्रिस्तान है या मरघट है, तो कब्रिस्तान और मरघट लगभग हर गांव में है। जहां पर कोई मुस्लिम बस्ती है, वहां किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसी कब्रिस्तान में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। एक मरघट भी होता है, अगर किसी जो मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, उनके साथ कोई घटना हो गई तो उस मरघट में उनका अंतिम संस्कार होता था या किया जा सकता, उसके लिए वो पहले से ही कंफर्म कर दी गई। अब दोस्तों, अगर आप ऐसी लैंड पर कब्जा करेंगे और वहां कोई निर्माण कर देंगे तो आपका निर्माण निश्चित गिरा दिया जाएगा। आप कुछ भी हो और चाहे जितना निर्माण कर दिया हो, यहां कोई विधि लागू नहीं होगी। तो यूपीजेडए माने उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 132 में स्पेशल जो भूमि है उसके बारे में दिया हुआ है, सुरक्षित है, उस पर अनाधिकृत कब्जा करना प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है। अब आप दोस्तों उस पर कब्जा करेंगे गैर जानकारी में और फिर दोष देंगे शासन, प्रशासन और सरकार को, और हमें भी देंगे कि हम वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना दिया, सरकार ने गिरा दिया। अरे सरकार तो गिराएगी ही, जब पहले से ही रोका गया। क्योंकि अपने यहां विधि का शासन है। जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, नहीं जानते, वो कुछ भी कहें कि फला सरकार आई उसने ये कर दिया, नहीं। अपने भारत में विधि का शासन है, वही होगा जो विधि कहती है। यद्यपि विधि बनाने वाले लोग सांसद और विधायक होते हैं, जिनको हम ही लोग चुन के भेजते हैं संसद में, तो वो जनता की डिमांड के आधार पर, जनता का जो मन होता है। इस समय आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कानून बदले जा रहे हैं। दोस्तों, जो लोकसभा होती है वो जनता का सदन होता है, पब्लिक के नेता बैठते हैं वहां जिनको चुन के भेजा है। राज्यसभा
जनता का सदन नहीं होता, उनको हम लोग नहीं चुनते हैं, उनको वो चुने हुए प्रतिनिधि ही चुनते हैं। यद्यपि राज्यसभा उच्च सदन है, लेकिन वैल्यू लोकसभा की ज्यादा है। तो ऐसी जगह पर जब आप कब्जा करेंगे अवैध रूप से, जैसे कोई सड़क बना है, अब सड़क तो हाईवे अथॉरिटीज बनाती है, उस सड़क से, उसके मध्य से और दोनों तरफ एक निश्चित एरिया होता है। अलग अलग सड़कों पर नेशनल हाईवे है तो कितने फीट इधर और उधर पीडब्ल्यूडी की जमीन है, उस पर आप कोई इंक्रोचमेंट कर देंगे तो वो इंक्रोचमेंट कहा जाएगा, आपको कभी वो जगह नहीं मिल सकती। अब जगह मिल कौन सकती है? तो उसी ग्राम सभा में कुछ ऐसी लैंड होती है जैसे ऊसर, बंजर, नवीन परती और भी कुछ कई क्राइटेरिया है। उन पर अगर आप कोई, वो भी वहीं के आप निवासी हो, तो ये कोई, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि लूट मची है आप भी लूट लो जाके, अगर ऐसा होता तो सभी लूटने को चले जाते। आप उस ग्राम सभा के निवासी हैं जिस ग्राम सभा में अब जगह शेष नहीं बची है, तो किसी ऊसर स्थान पर, किसी बंजर स्थान पर मान लीजिए आपने अपना कोई झोपड़ी या अपना कोई एक कमरा बना लिया है और आपके खिलाफ एक नोटिस आई हुई है कि आपका ये जो निर्माण है ये अवैध है, क्यों ना आपको बेदखल कर दिया जाए और इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए। ये सेक्शन 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में आपको नोटिस मिलती है। तो जब ऐसी कोई नोटिस मिले तो उस नोटिस के तुरंत बाद अगर आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, आपत्ति नहीं लगाई, तो हो सकता है, ये गैर जानकारी में भी होता है, जो लोग जिनको मिल सकता है और वो लाभ नहीं ले पाते, तो आपको इस नोटिस का तत्काल जवाब देना है। अगर आप वर्ष 2012 के पूर्व से वहां पर निर्माण किए हुए हैं या पोजीशन में हैं, तो आपके साथ फिर उसी लैंड का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए एक अलग धारा बनाई गई है 67A उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की। अगर 2012 के बाद का निर्माण है, जैसे इस समय 2025 चल रहा है, माने 12-13 वर्ष हो गए हों, अगर आपको कह दिया गया कि अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुए आपने कब्जा कर लिया है, तो आपको वहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और 67A लागू नहीं होगा। लेकिन अगर निर्माण आपका पुराना है तो आपके साथ ही बंदोबस्त किया जा सकता है और आपको वो जगह दी जा सकती है। वो भी तब जब आप उसी ग्राम सभा के निवासी हैं, आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, आपने 200 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर कब्जा नहीं किया हुआ है। ये तो पता चले आप पहुंच गए, पूरा ऊसर घेर लिया 70 बीघा, तो आप तो माफिया की श्रेणी में आ जाएंगे। आपको सिर्फ रहने के लिए, अगर आप वहीं रहते हैं, आपको कहीं रहने की समस्या है, तो ये भी कानून ही बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कानून बना था 2006 में। तो दोस्तों, मुझे लगता है कानून जान लेना सबसे अच्छी बात है। हमारे देश में हम लोगों में एक ही कमी है कि हम जहाँ रहते हैं हमें पता ही नहीं है कि यहाँ क्या नियम है। बहुत से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको नहीं पता है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, उन राज्यों में कौन मुख्यमंत्री है, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, कौन कौन भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी नदियां वहां से निकलती हैं, कौन कौन से स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे वहां से गुजरते हैं। तो दोस्तों, नॉलेज बढ़ाना। अब आप देखिएगा यूपीएससी में सिलेक्ट कौन होता है? जिसके पास ज्ञान है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है। अच्छा, हमने देखा लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा ये कटु सत्य है जो मैं बता रहा हूं। हो सकता है लोग मुझे ट्रोल करना चालू कर दें कि वकील साहब तो उल्टा सीधा बताते हैं, लेकिन सत्यता यही है कि हम लोगों का अज्ञान हम लोगों को नीचे ले जाता है और हम लोगों का ज्ञान हमेशा ऊपर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी लैंड पर रहते हैं जो 2012 के पूर्व अगर आपका कोई निर्माण है, तो आपके हक में बंदोबस्त किया जा सकता है। अब आप निर्माण साबित कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे हमारा 2012 के पहले से निर्माण है। अब देखिए दोस्तों, जिस जगह आप रहते हैं उस जगह हो सकता है आपने बिजली का कनेक्शन कराया हो, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी पता चल जाएगा आप कितने पुराने से है। हो सकता है आपने वहां जब कोई निर्माण कराया था तो उस निर्माण कराते समय जो आपने निर्माण सामग्री खरीदी थी उसके आपके पास बिल हो। अब अगर कोई कहेगा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो झूठ ही बोल रहा है, प्योर झूठ। क्यों नहीं है? आप सीमेंट, मोरम, सरिया, गिट्टी, दरवाजे खरीदते हैं, बोरिंग कराते हैं,
आपने मकान में मिस्त्री लेबर को पेमेंट किया है, कहां से किया? पैसा भी तो कहीं से लाए हैं। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपने अपनी सर्विस बुक में उसी जगह का एड्रेस लिखा होगा, उस एड्रेस पर आपको चिट्ठियां पहुंची होंगी। आपने घर में कोई फंक्शन किया होगा तो उस फंक्शन में जो आपने टेंट हाउस बुक किया था उसकी रसीद होगी, उसमें भी आपका वहां का पता लिखा होगा। आपको डाक से चिट्ठियां आई होंगी। आप जिस जगह रह रहे हैं उसके बहुत सारे प्रमाण हो सकते हैं। तो दोस्तों, उन सभी प्रमाणों को न्यायालय में आप उस नोटिस के जवाब के साथ रखें और ऐसे व्यक्ति को जिसने आपके खिलाफ रिपोर्ट पेश की है, माने लेखपाल ने, जो कि लेखपाल ही करता है, उससे आप उनकी परीक्षा भी अपने वकील साहब से कराएं। तो जैसे ही ये रिकॉर्ड पर आएगा कि आप इस जगह 2012 से पूर्व में कब्जे पर हैं, तो आपको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता, बल्कि आपके ही पक्ष में आपका बंदोबस्त कर दिया जाएगा और आप उस जगह के स्वामी हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जो जो जो, जो अवज्ञा है और उस बात की अवज्ञा है कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, पता चला रेलवे लाइन निकली, आप 3 फीट दूर वहां एक मकान बनाए हुए, आप डिस्पोजेज ही किए जाएंगे। अपनी जानकारी बढ़ाएं। आपको आपकी अगर संपत्ति पर कोई आकर रहने लगे तो आप उसको हटाएंगे ना। ऐसे ही सरकार या अन्य कोई व्यक्ति जिसकी आप प्रॉपर्टी पर इस तरीके से होंगे वो आपको हटा ही देगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।